सिविल सर्विसेज के लिए जम्मू में कौन कौन से टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ पे ध्यान देना है। तो ये वीडियो सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं रहेगी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको चूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले जब आप ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक फॉल्स अपना जो एडवर्टीजमेंट करते हैं एडमिशन लेने के लिए वो करते हैं। तो इस चीज़ में, इस ट्रैप से बचने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जब भी आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी ऑफिस में आपको बोला जाएगा कि हमारे इतने सिलेक्शंस हुई हैं, इतनी %, और कुछ तो बहुत ही हाइपर क्लेम करते हैं कि हमारी 90% सिलेक्शन है, इतने % सिलेक्शन है, इतनी नहीं होती। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, अगर आप एडमिशन आपने चूज़ कर लिया, इंस्टीट्यूट में जाना है, एडमिशन लेनी है, तो आप सबसे पहले आपको फ़ी पूरी नहीं देनी है। आप फ़ी की ऐसा होगा ना कि अगर आप एक बार फ़ी देंगे ना तो बाद में फिर आपको पता चलेगा कि आपका पैसा भी गया, टाइम भी वेस्ट हो गया और आपको क्वालिटी भी वो नहीं मिली। तो पैसा पूरा नहीं देना है, ठीक। दूसरा क्या होगा कि आपको डेमो क्लासेस लेनी है। जब आप डेमो क्लासेस 2, 4 या हफ्ता जितने दिन भी उनकी पॉलिसी होगी, डेमो क्लासेस लेंगे आप, तो उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपके साथ स्कैम हो सकता है। जब आप डेमो क्लासेस लेंगे तो हो सकता है कि शुरू में वो अच्छे, जो उनके पास अच्छे टीचर हैं तो वही आपकी डेमो क्लासेस लें, और बाद में जब आप, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो सारे कंपोनेंट एक साथ थोड़ी पढ़ेंगे। आप 1 बाय कुछ 2 या 3 कंपोनेंट पहले स्टार्ट होंगे, कुछ बाद में होंगे। तो बाद में आपको पता चलेगा कि दूसरे कंपोनेंट के टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तो वहाँ पर आपका पैसा भी गया और टाइम भी वेस्ट हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको पैसा पूरा नहीं देना है, ताकि जब आप 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के बाद जब आपके पूरे जो बाकी कंपोनेंट भी स्टार्ट होंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, आपको सूट कर रही है या क्वालिटी अच्छी है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी उनकी ये बोलेंगे हमारी इतनी सिलेक्शन है या कुछ, वो सब उस ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक। तो पेमेंट पूरी नहीं करनी है और आपको डेमो क्लासेस लेने, और अगर हाँ कोई आपको डेमो क्लासेस नहीं दे रहा है और आपको ये बोल रहा है कि हमारा जी रिज़ल्ट ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमारा रिज़ल्ट ही बताता है, आप हमें जज नहीं कर सकते, तो समझ जाना कि वो स्कैम है। अगर कोई आपको डेमो क्लासेस नहीं दे रहा है या आपको ये बोल रहा है कि आप पहले पूरा फ़ी पे कर दो, उसके बाद आप ये करना, आप क्लास में जा सकते हैं, तो ये दोनों रेड फ्लैग्स है। आप ध्यान रखना कि देयर इज़ समथिंग फिशी। अगर वो आपको फ़ी भी पहले वन टाइम पूरा फ़ी ले रहे हैं और आपको डेमो क्लासेस भी नहीं दे रहे, तो समझ लो कि गड़बड़ है। तो आपको पूरी फ़ी नहीं पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके पे करनी है, ताकि बाद में जहाँ पर भी आपको लगे कि आपको क्वालिटी मिल रही है, आप वहाँ छोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, बेटर इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फ़ी पहले नहीं देनी है, पूरी नहीं देनी है, और साथ में आपको डेमो क्लासेस लेनी है। ये मैं आपको एज अ टीचर आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, उनके बारे में जाना भी हुआ, खुद भी रिसर्च करी हुई है, और मैं खुद भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। तो मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सब इंस्टीट्यूट का मुझे पता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, कौन सा नहीं है। तो अगर किसी को इंस्टीट्यूट चूज़ करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस आप नीचे कमेंट कर देना और मेंशन कर देना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि जम्मू में आपके लिए कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में बढ़िया रहेंगे, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो और आपको कोई बेवकूफ़ ना पाएगा, आपका टाइम भी बच जाए और आपका पैसा भी बच जाए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।